नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है इनक्रेडिबल स्टोरीज विद रोहित गिया वीडियो सीरीज में। और जैसा कि इन एपिसोड में अलग अलग इंफॉर्मेशन कवर की जाती हैं, कुछ इंफॉर्मेशन फैक्ट बेस्ड होती हैं, कुछ इंफॉर्मेशन के अंदर नॉलेज बेस्ड होती हैं, कुछ इंस्पिरेशनल स्टोरीज आप तक शेयर की जाती हैं और कुछ में अर्जेंट इश्यूज पे बात होती है। तो आज हम जिस एपिसोड में बात करेंगे वो एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है और इंस्पिरेशनल स्टोरी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन उस बारे में बात करने से पहले मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप इन वीडियो सीरीज को लाइक कर रहे हैं, अपने फीडबैक्स दे रहे हैं और कैसे इसको और बेहतर बनाया जा सकता है इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि सबसे मेन उद्देश्य है कि इसको बेहतर से बेहतर बनाया जाए। तो चलिए आज की इंस्पिरेशनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। आज की जो स्टोरी है वो है छत्रपति शिवाजी के बारे में। भारत का इतिहास में अगर छत्रपति शिवाजी के बारे में बात ना हो तो वो बहुत अधूरा है और मैं तो कहता हूं तमाम विश्व को छत्रपति शिवाजी की स्टोरी से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। 1627 की बात है, उत्तर में मुगलों का राज था और डेक्कन एरिया की तरफ बात करूं तो वहां पर बीजापुर में आदिल शाह की हुकूमत थी। आदिल शाह की हुकूमत में जो सेनाध्यक्ष थे वो थे शाहजी भोसले। शाहजी भोसले और जीजाबाई के जो पुत्र हुए वो हुए छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी का जन्म शिवनेरी में, पूना जो महाराष्ट्र में जगह है वहां पर होता है। बचपन से ही वो युद्ध कौशल, युद्ध नीतियां, इसके बारे में काफी उनकी दिलचस्पी थी। शास्त्रों में भी उनकी काफी दिलचस्पी थी। उन्होंने सारे शास्त्र जीजाबाई से सीखे और बड़ी बात यह थी कि वो बड़ी दिलचस्पी से और बहुत जल्दी सब कुछ सीख लेते थे। और इसी का उदाहरण है, मात्र 16 साल की उम्र में उन्होंने वहां के जो मालवी किसान थे उनकी सेना को इकट्ठा किया और आदिल शाह के जितने किले थे आसपास उन सब पर आक्रमण करा और धीरे धीरे वो सारे किले अपने अधीन कर लिए। उदाहरण तो यही मिल जाता है। अगर हम देखते हैं आज के टाइम पे 16 साल की उम्र में हमें हम अपने करियर के बारे में प्लानिंग करने के मामले में ये सोच रहे होते हैं और यहाँ पर युद्ध करके दूसरों से आक्रमण करके उनके किले अपने अधीन कर लेना, और वो भी मुगल साम्राज्य। उस समय भारत में फैला हुआ था मुगल साम्राज्य। आदिल शाह घबरा जाता है कि ये क्या हो रहा है और वो शाहजी जो शिवाजी के पिता होते हैं उन्हें गिरफ्तार कर लेता है। शिवाजी घबराते नहीं है। शिवाजी अपनी सेना को और बढ़ाने में लग जाते हैं और धीरे धीरे वो अपनी सेना में और प्रभावशाली लोगों को लाते हैं और ये आदिल शाह को पता लग जाता है कि धीरे धीरे उसका राज्य खत्म होने वाला है। 1649 में अफजल खान, बहुत ही क्रूर और बहुत ही शक्तिशाली योद्धा होता है, वो आदिल शाह की जो सेना होती है उसमें उनको भेजा जाता है 20,000 सैनिक के साथ इन पे आक्रमण करने के लिए। लेकिन ये गोरिल्ला युद्ध नीति से वापिस मुंह तोड़ जवाब देते हैं और अफजल खान को समझ नहीं आता कि शिवाजी को किस तरीके से ध्वस्त करना है। तो शिवाजी को मिलने के लिए आमंत्रित करता है और वो सोचता है कि इसमें वो झांसा देके शिवाजी को मार देगा। तो समय और जगह डिसाइड होती है और मुलाकात होती है अफजल खान की और शिवाजी की, और वहां पर अफजल खान वही करता है जो सोचता है। वो शिवाजी को अपने भुजाओं में जकड़ने की कोशिश करता है, उनको मारने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर हमें शिवाजी से सीखने की जरूरत है। वो जो मुलाकात होती है उसको पहले से भाप लेते हैं कि अफजल खान ऐसा करेगा, तो वो अपना बाग नाका लेके जाते हैं और उससे अफजल खान का वध कर देते हैं और हड़कंप मच जाता है, सेना में हड़कंप मच जाता है और वो युद्ध जीत लेते हैं। और शिवाजी को पता होता है कि मुगलों को अगर हराना है तो जहां से उनका व्यवसाय चलता है उस जगहों पर आक्रमण करना जरूरी है। तो सूरत पर आक्रमण करते हैं 1664 में और सूरत को कब्जे में कर लेते हैं। ये देखकर औरंगजेब घबरा जाता है। औरंगजेब अपने सबसे शक्तिशाली सेनाध्यक्ष को भेजता है, जय सिंह को, आक्रमण करने के लिए 1.5 लाख सैनिक के साथ। उस बहुत ही विध्वंस युद्ध होता है और इस युद्ध के बाद शिवाजी अपने 23 किले औरंगजेब की सेना को देते हैं और शर्त होती है कि शिवाजी आगरा औरंगजेब के किले में जाएंगे। तो शिवाजी जाते हैं और औरंगजेब उन्हें अपने किले में कैद कर लेता है। और लेकिन शिवाजी जैसे योद्धा को कौन कैद कर सकता है। शिवाजी वहां थोड़े दिनों तक रहते हैं और अपनी जो उनकी तेज बुद्धि होती है उसका इस्तेमाल कर वो भेष बदलकर अपने बेटे शामाजी के साथ 1666 में वहां से निकल लेते हैं और वो वापस अपने राजगढ़ में आ जाते हैं। और राजगढ़ में जब ये वापस से खबर फैलती है कि शिवाजी वापस लौट गए तो सारे तरफ जितने भी योद्धा होते हैं वो एकत्रित हो जाते हैं और वो फिर से आक्रमण करते हैं और मुगलों ने जितने किले लिए थे शिवाजी से वो सब वापस ले लेते हैं। 1674 6 जून को शिवाजी का राज्याभिषेक होता है। वो मराठा राज्य के राजा घोषित किए जाते हैं और यहाँ स्वराज्य का सपना देखने वाले किसी राज्य का इतना भव्य राज्याभिषेक होता है। उसके इस समय के बाद वो धीरे धीरे अपना राज्य पूरे हिंदुस्तान में फैलाते हैं
और मराठा राज्य पूरे हिंदुस्तान में अपना परचम फहराता है। 1680 में तेज बुखार की वजह से शिवाजी का निधन हो जाता है और उसके बाद मुगलों को लगता है कि वो मराठा, क्योंकि शिवाजी चले गए तो मराठा किंगडम, मराठा राज्य पे फिर से कब्जा कर लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि एक योद्धा अपने पीछे बहुत योद्धा छोड़ जाता है और उन्होंने बहुत लोगों को उत्साहित किया और उनके जो बेटे होते हैं संभाजी, वो वहां से कमान संभालते हैं, लेकिन कभी भी मुगल मराठा राज्य को ध्वस्त नहीं कर पाते और औरंगजेब भी इसी सपने के साथ इस दुनिया से अलविदा हो जाता है। तो यहाँ पे जो सीखने वाली बात है, जो आज के समय में सीखना चाहिए, वो ये है कि 16 साल की उम्र में इतना सब कुछ कर लेना, तो सबसे पहले वो बहुत साहसी थे। तो साहस होना बहुत जरूरी है। आप कोई चीज करना चाहते हैं और रुकावटें आ रही है तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका फोकस क्लियर है, डिटर्मिनेशन क्लियर है, तो आप छत्रपति शिवाजी सीख सकते हैं। उम्र आपका बाधा नहीं बन सकती। कितनी बार लोग कहते हैं कि यार अभी तो मैं बहुत कम उम्र का हूं या मेरी बहुत ज्यादा उम्र हो गई, मैं ये नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा कि अगर आपकी हार हो भी जाती है, मुश्किलें इतनी आ भी जाती है और चारों तरफ से आपको लगता है कि आपको हार का सामना करना पड़ रहा है, जो मैंने आपको बताया, जब वो 23 किले देते हैं और उनके सामने जो उन्होंने राज्य बनाया होता है वो धीरे धीरे उनके हाथ से जाता है, लेकिन वो घबराते नहीं है। क्योंकि उन्हें पता होता है कि शिवाजी को पता है कि वो अपनी डिटर्मिनेशन से, अपनी युद्ध कौशल से सब कुछ वापस पा लेंगे। कभी अगर हमारे से चीजें हाथ से निकल रही है या हम कहीं पे हमको सफलता नहीं मिल रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना जो लक्ष्य है उसको भूल जाएं या अपना प्रयास को जारी ना रखें, क्योंकि यही दो चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में है। तो ये दूसरी चीजें सीखी जा सकती है छत्रपति शिवाजी से। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो सीखी जा सकती है कि आपके जीवन का कोई पर्पस होना चाहिए। बिना पर्पस के जिंदगी जीना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप छत्रपति शिवाजी का जीवन देख लें, इतना स्ट्रगल, इतने युद्ध, और उस समय भी मुगलों के साम्राज्य में अपनी वीरता से सब कुछ स्थापित करना ये बहुत ही मुश्किल काम है। तो ये उन्होंने सिर्फ ये सब वो इसलिए कर पाए क्योंकि उनके जीवन का एक सपना था। वो सिर्फ एक लक्ष्य की वजह से अपना जीवन जीते थे, वो ये है कि स्वराज्य, भारत को बाहरी हुकूमतों से आजाद कराना। तो बस ये कहना चाहता हूँ, अगर आपके जीवन का भी कोई पर्पस है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो उसको खोजिए और पढ़िए छत्रपति शिवाजी के बारे में, ज्यादा लोगों को बताइए, क्योंकि बहुत से लोगों को पता ही नहीं है। के इतिहास पता होना बहुत जरूरी है। भारत के इतिहास में बहुत बहुत वीर कथाएं हैं जो हम आप तक पहुंचाएंगे। होप आपको आज की कथा बहुत अच्छी लगी होगी और हम आगे भी आप तक ऐसी कथाएं पहुंचाते रहेंगे। तो धन्यवाद। रोहित फ्रॉम दिस साइड।